So, hey everyone, you guys are watching Revenue Wheel, and it's your boy DK back again with a new informative video this time. So, the question's gonna be today is Bajaj Dominar 400 really the best budget touring bike in India? So, let's talk about it. So, let's talk about why I bought the bike. So, देखो मैं भी पर्सनली मैं जब 11th 12th पास आउट किया था तो बुलेट की का भूत जब आया था ऐसा हर बच्चे को होता है मोस्टली। सो डोमिनार के बारे में मुझे नहीं पता था टू बी वेरी ऑनेस्ट। आज से 5 साल पहले आई डिडंट न्यू एनीथिंग। सो एक भैया है मेरे, ही ओन्ड अ डोमिनार 400 E20 वेरिएंट नहीं है उनकी। सो आई ड्रोव हिज बाइक फॉर द फर्स्ट टाइम 4 years ago मे। सो मैंने जब उनकी बाइक चलाई तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये था कि शिट मैन, गाड़ी में तगड़ी पावर है फॉर अ सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल दैट्स कॉस्टिंग अराउंड 2.5 lakhs एट दैट टाइम। 2.5 लाख की गाड़ी आती थी वो। पावर एक नंबर, टॉर्क एक नंबर, पुल एक नंबर, प्राइस वेरी लो गाइस। सो it made me consider my choice for buying a Royal Enfield because at that time रॉयल एनफील्ड्स की 350 सीसी की गाड़ियाँ उसी रेंज में आती थी। सो व्हाट आई सॉ कि जब मुझे गाड़ी लेना था, जब मैं गाड़ी खरीदने जा रहा था तो बजाज लॉन्च द टूरिंग एडिशन फ्यू मंथ्स बिफोर। सो मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ देखी, मैंने गरिल्ला भी कंसिडर की थी, जस्ट लॉन्च हुई थी उस टाइम गरिल्ला। मैंने अपनी बाइक खरीदी है 2024 अक्टूबर में। तो गोरिल्ला भी कुछ समय पहले लॉन्च हुई थी उस टाइम, बट विद एक्सेसरीज गोरिल्ला 3 lakhs प्लस जा रही थी और डोमिनार टूरिंग एडिशन मुझे लगभग नियर अबाउट 2 लाख 90 से कम पड़ रही थी इन गोरखपुर। सो आई मेड द ऑब्वियस चॉइस, ठीक है guys, क्योंकि बजाज की सर्विस कॉस्ट भी काफ़ी कम है और इन कंपैरिजन टू रॉयल एनफील्ड। खैर दोनों आरी की गाड़ियों, सिंगल सिलेंडर बाइक्स और आपकी डोमिना 400 के पावर फिगर्स बहुत अंतर है, दोनों में कंपैरिजन नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। बेसिकली 350 सीसी की जो गाड़ियां डोमिनार के ही प्राइस रेंज में आती हैं, दोज आर नॉट मेंट टू बी ड्रिवन फास्ट। ओके, डोमिनार आप तेज चला सकते हो, उस हिसाब से गाड़ी की ब्रेकिंग है कि आप रुक जाओ, बट क्लासिक 350, बुलेट 350, मीटियोर 350, ये सारी गाड़ियाँ तेज चलाने के लिए नहीं बनी। सो स्पीड का थोड़ा कीड़ा था और उस टाइम पे NS 400 भी लॉन्च हुई थी। सो NS 400 बल्कि मेरे को 40,000 लेस पड़ रही थी डोमिना 400 से, बट गाइस शरीर देख रहे हो आप। सो गाड़ी सूट करनी चाहिए आपके शरीर पे। तो NS 400 हल्की भी थी बट शरीर पे जा नहीं रही थी। तो आई मेड द ऑब्वियस चॉइस ऑफ बाइंग डोमिनार 400। गाड़ी का स्टांस, सीट बहुत ही अच्छा है, डिज़ाइन बहुत ही एग्रेसिव है। आई मीन द बाइक लुक्स बीफी व्हेन आई एम ड्राइविंग द बाइक, आई एम फीलिंग वेरी गुड ना, मतलब आई लव माई बाइक। सो शरीर पे गाड़ी अच्छी लगनी चाहिए, अपीयरेंस आपको उसका पसंद आना चाहिए। मतलब मान लो गाड़ी आपने खरीद ली है फन फन में, यू डोंट लाइक द लुक ऑफ योर बाइक, मनी इज वेस्टेड। आप गाड़ी मेंटेन नहीं करोगे, मन से नहीं रखोगे, सो नॉट मी गाइस। सो अब बात करते हैं। आई चूज डोमिना 100 बिकॉज ऑफ इट्स टूरिंग कैपेबिलिटीज। सिंगल सिलेंडर इंजन मेक्स 40 bhp पावर। ओके, सो सीटिंग पोजीशन इज रिलैक्स्ड, आप गाड़ी चलाते रहो, आपको नहीं फील होगा, ठीक है। इन अदर इन कंपैरिजन टू अदर बाइक्स आपको नहीं फील हो गई वो चीज़, ठीक है। और जहाँ तक बात है गाड़ी के नेगेटिव्स की, मी पर्सनली आई बिलीव कि फर्स्टली गाड़ी में फ्यूल टैंक 13.5 लीटर का बस है, टूरिंग गाड़ी है, थोड़ा तो फ्यूल कैपेसिटी बढ़ा दो बजाज। एंड सेकेंड चीज वाइब्रेशंस,
मी पर्सनली आई लव वाइब्रेशंस, इतने ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं है। आई लव वाइब्रेशंस मीन्स कि गाड़ी के वाइब्रेशन आई कैन कीप अप विद दैट, बिकॉज आई लाइक दोज वाइब्रेशंस, क्योंकि इट मेक्स मी फील कि मैं कुछ चला रहा हूँ। आई एम ड्राइविंग मैन समथिंग, आई एम ड्राइविंग अ बीस्ट। सो अब बिग क्वेश्चन इज, 400 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन जो कि 40 bhp पावर प्रोड्यूस करता है, नियरली 40 bhp का, इज नॉट एक्यूरेट 40 bhp, जो कि 40 bhp पावर प्रोड्यूस करता है, कितनी माइलेज देता है शहर में और आपका हाईवे पर क्रूज करते टाइम? सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन आपका ड्राइविंग स्टाइल, आप गाड़ी चलाते कैसे हो। मी पर्सनली भाई, मुझे पसंद है, मतलब डिपेंड्स अपॉन माई मूड। अगर मैं ढंग से शहर में गाड़ी चला रहा हूँ तो गाड़ी 25 का माइलेज दे देती है, अगर मैं ढंग से चला रहा हूँ। अगर थोड़ी, मतलब थोड़ी मौज मस्ती करके चला रहे हैं गाड़ी शहर में इन ट्रैफिक, तो गाड़ी का माइलेज ड्रॉप हो जाता है नियरली 21 to 23, अगर मस्ती करके खींच के चला रहे हो आप तो। सो अगर आप हाईवे पे क्रूज कर रहे हो नॉर्मल स्पीड पे, नॉर्मल स्पीड बाय नॉर्मल स्पीड आई मीन अगर आप 80 100 110 चल रहे हो कांस्टेंट, बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब आई मीन बहुत ज़्यादा हार्श ब्रेकिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा क्विक एक्सेलरेशन नहीं है, सो बाइक आपको माइलेज, मुझे पर्सनली मिला था 34 to 36 का माइलेज। मतलब अच्छी खासी डिस्टेंस चला रखी थी मैंने। अब व्हाइल आई वाज गोइंग फ्रॉम जबलपुर टू इंदौर, उस टाइम मुझे बाइक ने लगभग 34 35 का माइलेज दिया था। आई मीन बिटवीन 33 to 35 मुझे माइलेज मिल गया था गाड़ी से, ठीक है। सो और अगर आप फिर क्रूज का मतलब अगर आप खींच के चलाते हो गाड़ी एक्सप्रेस वे पे, तो मुझे गाड़ी ने आज तक मिनिमम माइलेज जो मुझे गाड़ी से मिली है वो 20 की मिली है, 20 से नीचे की माइलेज मुझे गाड़ी ने कभी नहीं दी है। जब भी मैं टैंक फिल करता हूँ, मैं ट्रिप ज़ीरो कर देता हूँ, और नेक्स्ट टाइम मैं पेट्रोल भराता हूँ तो मैं चेक करता हूँ कि कितना पेट्रोल आया है, मैं उससे माइलेज निकाल लेता हूँ। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग कहते हैं कि आपका जो डिजिटल मीटर है गाड़ी का, वो माइलेज गलत दिखाता है। नॉट इन माई केस गाइस, एवरी टाइम मेरा मीटर मुझे जो दिखाता है मैं कैलकुलेट करता हूँ वो सेम माइलेज आती है। इट डजेंट वेरी एट ऑल, मतलब माइनर पॉइंट्स चलते हैं बट इट डजेंट वेरी एट ऑल। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंफर्ट गाइस। डोमिनार की जो सीट है, राइडिंग सीट है जिस पे आप बैठ के चलाओगे गाड़ी, वो बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही कंफर्टेबल है। मैंने एक ब्रांड की, बहुत फेमस ब्रांड की, मतलब काफ़ी वाइडली स्प्रेड ब्रांड है इंडिया में, काफ़ी सारे राइडर्स प्रेफर करते हैं उसकी जेल सीट, कुशन जेल सीट यूज़ करना। मैंने ट्राई की थी जब मैं गोरखपुर टू दिल्ली जा रहा था, नॉट वर्थ इट, मैंने निकाल के फेंक दी थी बीच एक्सप्रेस वे पे। आई डिडंट लाइक दैट बिकॉज इट वॉज नॉट एज कम्फर्टेबल एज स्टॉक सीट ऑफ डोमिनार। ओके, मुझे डोमिनार की स्टॉक सीट बहुत पसंद है। मैंने जितनी भी लंबी राइड्स की हैं सारी उसी पे की हैं, एक्सेप्ट दैट वन जिसपे मैं टेस्ट कर रहा था, वो जेल जेल सीट। और सेकेंडली जो पिलियन सीट है, आई मीन नॉट एवरी वन कैन सिट ऑन दैट पिलियन सीट फॉर आवर्स एंड आवर्स। ओके, हर कोई नहीं बैठ सकता क्योंकि वाइब्रेशंस अच्छे खासे हैं आपके रियर फुट पैक्स पे। आपका पिलियन जब पैर रखता है तो उस पर भी अच्छे खासे वाइब्रेशंस फील होते हैं। अगर आप ठीक ठाक स्पीड में चल रहे हो, 100 प्लस चल रहे हो, अगर आप टूर कर रहे हो किसी को बैठा के, तो आई मीन राइडर से पहले पिलियन थक जाएगा। ओके, जस्ट शॉर्ट में आपको बता दिया मैंने। बाकी पिलियन comfort is not good, rider comfort is good, long rides for a rider is a very nice experience on Dominar। और सस्पेंशन गाइस, आगे के सस्पेंशन बहुत प्यारे हैं। राइडर मतलब जो रियर मोनोशॉक सस्पेंशन है वो भी बहुत अच्छा है, बट पिलियन को इम्पैक्ट ज़्यादा फील होता है। हर जगह होता है, पिलियन को इम्पैक्ट काफ़ी फील हो जाता है। ओके,
So now let's talk about the service cost and maintenance of Dominar 400. देखो, अगर आप Dominar 400 खरीदते हो, ठीक है, तो यू हैव फर्स्ट सर्विस आपको 500 किलोमीटर पे करवानी पड़ेगी, बिकॉज बेसिकली जब आप कोई नई गाड़ी खरीदते हो तो इंजन रवा होने में समय लगता है। सो 500 किलोमीटर इज दैट टाइम इंटरवल फॉर दैट, 500 किलोमीटर और 1 मंथ, ठीक है। 500 किलोमीटर पे आपको ऑयल चेंज कराने ही कराने हैं, ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर वगैरह चेंज होता है। तो वो चेंज होने का के बाद कॉस्ट लगभग लगभग आ जाता है 2000 के अराउंड, अगर बस यही होता है तो, और आपकी गाड़ी में कोई इश्यूज नहीं आ रहे हैं। सो उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट 5000 किलोमीटर पे ऑयल टॉपअप कराना पड़ेगा और 10,000 किलोमीटर पे ऑयल चेंज होगा, ओके। उसके बाद फिर एवरी 5000 किलोमीटर पे, जैसे मान लो आपने 10,000 किलोमीटर पे ऑयल चेंज करा दिया है, तो फिर नेक्स्ट टाइम आपको 15,000 किलोमीटर पे ऑयल टॉपअप कराना है। टॉपअप में 250 ml वो ऑयल टॉपअप कर देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट 20,000 किलोमीटर पे फिर आपको ऑयल चेंज करा देना है। गाड़ी में कोई ऐसे इश्यूज नहीं हैं। किसी किसी बाइक्स में ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि न्यूट्रल लाइट का बार बार फ्लिकर करना गाड़ी जब खड़ी है, ओके, और बीच बीच में मतलब एट सम स्पेसिफिक पॉइंट गाड़ी झटके दे रही है, मतलब आई मीन कुछ लोगों को ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, और काफी लोग कहते हैं कि डोमिनार में बैटरी के इश्यूज हैं। तो हाँ, ये बात सच है, मैंने भी एक बार बैटरी मेरी भी एक बार बैटरी ड्रेन हो चुकी है, जो कि सिर्फ 7 या 8 महीनों के अंदर हो चुकी थी। मतलब बाइक लेने के 7 8 महीने के अंदर मैंने बैटरी चेंज करा ली थी वारंटी में, ओके। सो ये भी दिक्कत है। और एवरेज सर्विस कॉस्ट अगर आप ऑयल चेंज कराते हो तो मुश्किल से मेरे को लगता है 2 से 2,500 आएगी। और अगर आप ऑयल चेंज नहीं कराते हो तो बहुत ज़्यादा सर्विस कॉस्ट नहीं है, मतलब सस्ती ही है इन कंपैरिजन टू अदर ब्रांड्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट रॉयल एनफील्ड मोस्टली। तो इन कंपैरिजन टू रॉयल एनफील्ड बजाज की सर्विस तो बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती है। पार्ट्स वगैरह काफ़ी सस्ते हैं डोमिनार के। आई मीन इट्स चीप टू मेंटेन डोमिनार, नॉट फॉर एवरीवन। देखो, इफ़ यू आर अ बाइक एंथुसियास्ट, अगर आप अपनी बाइक को क्लीन चकाचक रखना चाहते हो, तो इन टर्म्स की आप अगर सो एंड सो कोई भी बाइक लेते हो सेम रेंज की, इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन दैट बाइक, ठीक है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। ऐसा मुझे फील होता है, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन गाइस। आई फील कि डोमिनार इज वेरी चीप टू मेंटेन। ऑब्वियसली 400 सीसी की सिंगल सिलेंडर गाड़ी है, आपको टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करना पड़ेगा, जो कि बाकी गाड़ियों में भी करना पड़ेगा। अगर आप सेम चीज़ें दोनों गाड़ियों में करते हो तो आई गारंटी यू कि इस प्राइस रेंज में डोमिनार से चीप सर्विस, डोमिनार से चीप पार्ट्स और बेटर गाड़ी यू कैन नॉट गेट इट मैम। Except for NS 400, I'm not saying NS 400 is better than Dominar. Dominar is tourer, NS is naked sports bike. So yeah, that's it. अब प्रोज क्या है गाड़ी के, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पावरफुल इंजन है, अच्छा खासा टॉर्क है, हाईवे स्टेबिलिटी एक्सीलेंट है। हाईवे स्टेबिलिटी इज एक्सीलेंट because that heavy engine is placed closer to that front tire other than being placed at the middle or center of the bike, so it gives excellent stability on highways. Guys, आपकी गाड़ी wobble नहीं होगी। Dominar doesn't know what the hell is wobble, you know, Dominar doesn't know what is wobble, okay। So अगर आपकी गाड़ी wobble कर रही है for some reason, there might be alignment issues, रियर टायर अलाइनमेंट इश्यूज। मैंने एक बार वॉबल फील किया था, मुझे नहीं यकीन हुआ था क्यों हो रहा है वॉबल। देन आई टुक माई बाइक टू सर्विस सेंटर, द मैकेनिक चेक द बाइक एंड माई रियर रिम वॉज बेंड, a very minor few millimeters of bend on my rear rim. So I got my rims changed and suddenly the wobble was fixed. There is no wobble in Domina 400. So now let's talk about cons of the bike. So भाई, गाड़ी का कर्व वेट 193 kgs है। इफ यू आर
मेकिंग सम एड-ऑन्स एडिशंस। अगर आप टूर करना चाहते हो गाड़ी पे तो आप सैडल स्टेज लगाओगे, आप क्रैश गार्ड लगाओगे, आप टॉप बॉक्स लगाओगे, आप फॉग लाइट्स लगाओगे। मी पर्सनली माई बाइक ये सब चीज़ें लगाने के बाद मैंने अलग से क्रैश गार्ड लगा रखा है। मैंने अलग से मैंने अलग से जो बजाज के ऑफिशियल सैडल स्ट्रेज आते हैं वो लगा रखे हैं। सो गाड़ी का कर्व वेट इज अबाउट 200 प्लस केजी। सो गाड़ी भारी है। एंड गाड़ी का व्हील बेस लंबा होने की वजह से गाड़ी यू टर्न लेने में एक गांव जितना का व्हील बेस इज लॉन्ग। तो गाड़ी टेक्स space to turn around. It's not easy for new riders and you know guys who are thin or weak who couldn't handle the weight to turn that bike around. It's not easy to take a U-turn with Domina. It requires space. Okay, due to its longer wheelbase, Domina requires अच्छा खासा amount of space to take a U-turn. So और गाड़ी भारी होने की वजह से आपको हो सकता है सिटी ट्रैफिक में दिक्कत भी हो अगर आप ट्रैफिक में फंस जाते हो। और गाइस अ सिंगल सिलेंडर इंजन प्रोड्यूसिंग 40 bhp ऑफ पावर इतनी पावर जनरेट कर रहा है, थोड़ी एनर्जी लॉस तो हीट के रूप में होगी। सो गाड़ी गर्म होती है। मतलब इट अगर आप ट्रैफिक में फंस रहे हो, देखो अगर आप मूव कर रहे हो देन ऑल्सो यू विल फील अ लिटिल बिट ऑफ हीट। बट अगर ट्रैफिक में खड़े हो आप, गर्मी का दिन है गाइस और गाड़ी रन कर रही है तो अच्छे खासे आपको गर्मी फील होगी पैरों पे अपने। गाड़ी अच्छा खासा हीट करती है। एंड टू टैकल दैट हीट Dominar has given us a liquid cooled engine, so it's nice. So I hope you guys really enjoyed this video. For more such content, do subscribe to our channel Revenue Wheel and don't forget to press that bell icon so you don't miss any content from our end. Thank you.